आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट लगातार सामने आ रही है उस पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं, तो उस पर चर्चा का केंद्र भी बना हुआ है। जहां सुप्रीम कोर्ट एक फैसला हक में देगा तो 10 फैसले सरकार के हित में दिए जा रहे हैं, जिसकी तस्वीरें लगभग साफ हो चुकी हैं। क्योंकि कई बड़े ऐसे केसेस थे जिस पर देश की जनता की निगाह बनी हुई थी कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेगा। आप गुजरात दंगे की फाइल सॉकेट देखिए, उसे बंद कर दिया गया। आप बाबरी मस्जिद से जुड़ी फाइल को उठा करके देखिए, उसे बंद कर दिया गया। और तमाम ऐसे केसेस हैं जिसे बिना सुने ही बंद करने का काम सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जा रहा है। और तिस्ता सीता तलवार को जमानत दे दी तो 10 दिन तक उसकी चर्चा, सिद्दीक कप्पन को जमानत दे दी तो उसकी चर्चा, पर नुपुर शर्मा को जो राहत दी है उस पर सवाल खड़े हो गए हैं। जहां लोग साफ तौर पर ये लिख रहे हैं कि नुपुर शर्मा के मामले में एक तरफ तो यही सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं फटकार लगाते हुए 1 महीने पहले तक नजर आ रहे थे, जो कि डंके की चोट पर माय लॉर्ड बोल रहे थे कि इस हिंसा को भड़काने के लिए और देश में जो माहौल बना है उसके लिए आप ही जिम्मेदार हैं, आप ही जिम्मेदार हैं। ये चिल्ला चिल्ला करके सुप्रीम कोर्ट के जज ने सुप्रीम कोर्ट में कहा। पर जब ये फैसला लिया गया तो आज जो फैसला आया है उस पर लोग हैरान हैं। जहां गिरफ्तारी को लेकर के बड़ी राहत नुपुर शर्मा को दे दी और नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की याचिका जो डाली गई थी उसे सुनने से ही इनकार कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा, जिसके बाद कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। पहले सुप्रीम कोर्ट में आज नुपुर शर्मा को लेकर के क्या हुआ है उस पर नजर डाल लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग करने वाली याचिका को वापस लेने का सुझाव दिया। चीफ जस्टिस यूयू ललित की अगुवाई वाली पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा, ऐसी याचिका करना बहुत ही सरल लगता है लेकिन दुर्गामी परिणाम होते हैं। हमारा सुझाव इसे वापस लेने का है। 26 मई को एक टेलीविजन चैनल पर नुपुर शर्मा ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब पर विवादित टिप्पणी की। इसके बाद देश में एक बड़ा विवाद और हिंसा शुरू हो गई थी। कई मुस्लिम देशों ने भी अपना विरोध दर्ज कराया था। इसके बाद भाजपा ने शर्मा की टिप्पणियों से खुद को अलग कर उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया था। 19 जुलाई को सुनवाई में कोर्ट ने 10 अगस्त तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने 8 राज्यों और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था। कोर्ट ने राज्यों को निर्देश दिया था कि नुपुर शर्मा के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। इससे पहले 1 जुलाई को हुई सुनवाई के दौरान यही सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को कड़ी फटकार लगाई थी और कोर्ट ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब पर उनकी टिप्पणी के बाद हुई हिंसा के लिए उनको अकेले ही जिम्मेदार ठहराया था। कोर्ट ने तब कहा था कि नुपुर ने टेलीविजन पर धर्म विशेष के खिलाफ उकसाने वाली जानबूझ करके टिप्पणी की है। उन्होंने लोगों की भावनाएं भड़काई हैं और देश भर में जो कुछ भी हो रहा है उसकी जिम्मेदार नुपुर ही है। उन्होंने देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा किया है। कोर्ट ने कहा कि अपने बयान पर माफी भी उन्होंने शर्तों के साथ ही मांगी, वे भी तब जब लोगों का गुस्सा भड़क चुका था। ये उनकी जिद और घमंड दिखाता है। कोर्ट ने कहा था कि इससे क्या फर्क पड़ता है कि वे एक पार्टी की प्रवक्ता हैं। वो सोचती हैं कि उनके पास सत्ता का समर्थन है और वो कानून के खिलाफ जाकर कुछ भी अनाप शनाप बोल सकती हैं। 27 मई को एक टीवी डिबेट में नुपुर शर्मा ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब पर विवादित टिप्पणी की, जिसके बाद देश भर में विरोध के सुर तेज हो गए। इस्लामिक देशों ने भी आपत्ति जताई। इधर भाजपा ने नुपुर से खुद को अलग करके उन्हें पार्टी से निकाल दिया। अब सवाल जो है वो ये खड़ा होता है कि सुप्रीम कोर्ट का नुपुर शर्मा के मामले में पल में शोला
पल में शबनम वाला बयान कैसे दिया जा सकता है, जहां उनकी गिरफ्तारी की मांग थे सोशल मीडिया पर हो रही थी, जहां लोग के घरों के चिराग बुझ गए झारखंड में, इसी नुपुर शर्मा के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे और पुलिस ने गोली मार करके मुदस्सिर की हत्या कर दी थी, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आई थी। और हर कोई हैरान था कि आखिरकार नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी कब होगी। और सोने पे सुहागा भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने किया। 26 मई को बयान दिया गया, 10 दिन तक हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे कि क्या कोई रिएक्शन होगा, क्योंकि देश के मुसलमान तो सुर के विरोध जो हैं वो तेज कर रहे थे। पर देश के मुसलमानों को यह बताना भी जरूरी था कि आपकी कोई साहब देश के संविधान के हिसाब से भी कोई औकात नहीं है, और आप जो है विरोध करते रहिए, हम ना पार्टी से निकालेंगे और ना ही कोई कार्रवाई नुपुर शर्मा के ऊपर होगी। पर जैसे ही अरब देशों ने आड़े हाथ लेना शुरू किया नुपुर शर्मा के केस को, तो तुरंत आनन फानन में सरकार ने फैसला लिया और 10 मिनट के अंदर नुपुर शर्मा को पार्टी से निलंबित कर बाहर का रास्ता दिखा दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने ही पहले जिम्मेदार ठहराया कि देश में जो बवाल मचा उसकी जिम्मेदार जो है सिर्फ और सिर्फ नुपुर शर्मा है। जब नुपुर शर्मा को जिम्मेदार पहले ही सुप्रीम कोर्ट बता रहा था, तो अब किस हक से और किस मुंह से यह फैसला लिया गया कि जो गिरफ्तारी है वो गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए और गिरफ्तारी पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि इससे पहले यही सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो कह चुके थे कि नुपुर शर्मा जिम्मेदार है। दूसरी तरफ फिर फैसला दिया गया कि जितनी भी राज्यों में नुपुर शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है वो सारी की सारी दिल्ली में देखी जाएगी। दिल्ली में ट्रांसफर हुआ, फिर मांग जो है तेज हुई कि गिरफ्तार नुपुर शर्मा को किया जाना चाहिए। यहां सत्ता के नशे में चूर नुपुर शर्मा ये दिखाती रही कि वो गिरफ्तार नहीं होंगी, पर नुपुर शर्मा आखिरकार गिरफ्तार जब नहीं हुई तो रिट याचिका जो है नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में डाली गई, और उस रिट याचिका को सुनने से ही साफ तौर पर इनकार जस्टिस योयो ललित की बेंच ने कर दिया, जो कि बार बार सवाल खड़े कर रहा है कि 10 फैसले जो हैं सरकार के हित में और एक फैसला ऐसा दिया जाएगा जो चर्चा का केंद्र तो बनेगा, पर जब तक चर्चा उसकी 10 दिन तक होगी, इस 10 दिनों में हम कई केसेस को या तो बंद कर देंगे या सरकार के हित में सुना देंगे। नुपुर शर्मा पर आए जजमेंट को लेकर के आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलिएगा। शुक्रिया।